वेलकम टू माय चैनल ड्रीम कैप डायरीज। जिस मूवी की स्टोरी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है लक। पर जो इस मूवी में लड़की जिसका नाम सैम है उसका लक बिल्कुल नहीं चलता। वो जो भी काम करने वाली होती है उससे वो काम उल्टा हो जाता है। सैडली ये ऑर्फन भी है और एक ऑर्फनेज में रहती है। इसकी एक छोटी बच्ची दोस्त है। ये दोनों अपना ज्यादातर टाइम साथ ही स्पेंड करते थे। तो आज भी पहले की तरह ये लोग सोचते हैं कि कुछ नया किया जाए। ये लोग एक सेटअप बनाते हैं जहाँ पर सैम अपना गाना रिकॉर्ड करने वाली थी, पर वो सेटअप भी खराब हो जाता है। सैम की फ्रेंड उसे कहती है, क्या यार आपके लिए ना मुझे कोई लकी चार्म ढूंढना पड़ेगा। आप अंदर आओ, मैं आपको अपना बॉक्स दिखाती हूँ। उसमें सिर्फ एक कैरेक्टर मिसिंग है, अगर मुझे वो मिल जाए ना तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अभी ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके दरवाजे पर कोई आता है। वो ऑर्फनेज की स्टाफ मेंबर होती है जो कि सैम को बताती है कि तुम अब 18 साल की हो चुकी हो और तुम्हें ऑर्फनेज का रूल पता है ना कि जो कोई 18 साल का हो जाता है फिर उसे अकेला रहना पड़ता है। तो अब तुम्हें भी कहीं और अकेले शिफ्ट होना है और अपनी इस लिटिल फ्रेंड को छोड़कर जाना होगा। तो सैम कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, पर क्या मैं अपनी दोस्त के साथ 2-3 दिन और गुजार सकती हूँ। तो वो लेडी उसे मना करती है कि सैम बिल्कुल नहीं, आपको रूल्स का पता है ना। अब सैम की जाने का भी वक्त आ जाता है। सैम आखिरी बार अपनी लिटिल फ्रेंड से मिलती है और कहती है कि परेशान मत होना, जो कैरेक्टर तुम्हें कम पड़ रहा है मैं उसका अरेंज जरूर कर दूंगी। अब गवर्नमेंट की तरफ से एक और लेडी सैम को पिक करने आती है ताकि उसे उसके नए घर में छोड़ा जा सके। जब वो लोग घर पहुंच जाते हैं तो वो लेडी उसको एक की देती है कि ये लो, ये तुम्हारे घर की चाबी है। पर वो की सैम से गटर में गिर जाती है। ये उसके अंदर की होने का दूसरा सबूत है। पर वो लेडी उसे नई चाबियां देती है और कहती है कि अब अच्छे से रहना। सैम अपने घर में चली जाती है। साथ ही साथ उसने कोई जॉब भी ढूंढ ली होती है जिसमें कल उसका पहला दिन होता है। वो पहली बार अकेले सोती है। सुबह उठकर जल्दी जल्दी में उससे कुछ हो ही नहीं पा रहा होता, फिर उससे सामान बिखर जाता है। जब स्टोर का ओनर ये देखता है तो उससे कहता है, सैम रहने दो, अब बाहर जाकर कार्ड्स को पार्क करो। अब ये काम करने के बाद सैम बहुत एक्साइटेड होती है क्योंकि वो अपनी छोटी सी दोस्त से मिलने जा रही थी। अब सैम जब ऑर्फनेज पहुंचती है तो वहाँ पे वो अपनी छोटी दोस्त से मिलती है, पर वो काफी उदास होती है क्योंकि जो फैमिली उसे देखने आने वाली थी वो नहीं आ सकी और वो यही सोचती रहती है कि क्या कोई मुझे अडॉप्ट करेगा भी या नहीं। तभी सैम उसे कुछ समझाती है और कहती है कि अभी तो बहुत सी संडेज बाकी हैं, क्या पता अगली बार जो फैमिलीज आए वो तुम्हें देखें और अडॉप्ट कर लें। तो आगे से उसकी छोटी दोस्त कहती है कि क्या पता मुझे उस बॉक्स का कैरेक्टर मिल जाए जो कि एक लकी पेनी है, एक ऐसा कॉइन जिसे लकी चार्म समझा जाता है। तो सैम कहती है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी। अब नेक्स्ट डे सैम को वो लकी कॉइन मिल ही जाता है। वो कॉइन को अपने पास रख लेती है और जब घर आके कुछ काम करती है तो वो काम बिल्कुल सीधे होते हैं, यानी कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होती। तो वो भी इस बात पे यकीन करने लगती है कि वाकई ये कॉइन एक लकी चार्म है। अब जब सैम ऑफिस जाती है यानी कि अपनी जॉब पे, तो वहाँ पर भी सब चीजें अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेती है। तो वहाँ का ओनर भी बहुत खुश होता है कि सैम बहुत बढ़िया जॉब की है। अब सैम ये भी सोच रही होती है कि वो जल्दी से कॉइन अपनी फ्रेंड को भी दिखाएगी, लेकिन उससे पहले उसे वॉशरूम जाना पड़ता है जहाँ पर वो अपने मोबाइल के साथ वो कॉइन रखती है और वो गलती से फ्लश हो जाता है। जब कॉइन टॉयलेट में गिरा था तो सैम ने बहुत कोशिश की कि वो कॉइन को पकड़ ले, पर साथ ही वो फ्लश हो गया और बह गया। सैम इस चीज पर बहुत दुखी होती है। वो बाहर रोड पर आती है और उदास रहती है, पर तभी उसके सामने एक ब्लैक कैट आती है। वो कैट उसके पास पहले भी आई थी उसी दिन जब उसे वो लकी कॉइन मिला था। अब सैम उस कैट को देख के दोबारा से बातें करने लगती है कि प्यारी बिल्ली, तुम्हारी वजह से मुझे वो कॉइन मिला था, मैं कितनी अनलकी हूँ कि मैंने उसे खो दिया। तो वो कैट आगे से कहने लगती है, क्या तुमने वो कॉइन खो दिया? तो सैम इस पर बहुत हैरान होती है कि तुम बोल सकती हो, पर तभी वहाँ से वो ब्लैक कैट भागने लगती है और सैम उसके पीछे पीछे होती है। सैम चिल्लाती जाती है कि प्लीज मुझे वो कॉइन एक बार और दे दो, अब की बार मैं उसका ख्याल रखूंगी। पर कैट वहाँ से दूर चली जाती है। अब सैम एक जगह छुपकर कैट को देखने लगती है। वो कैट काफी अजीब हरकत करती है। वो स्ट्रीट में एक पोर्टल ओपन करती है और उसी पोर्टल में जंप लगा देती है। सैम को ये बात बहुत हैरान करती है और वो जल्दी से पोर्टल बंद होने से पहले ही पोर्टल में भी जंप लगा देती है। जब कैट को पता चलता है कि सैम उसके पीछे आ गई है तो वो उसे वार्न करती है कि यहाँ पर इंसानों का ना मना है, तुम चाहती क्या हो, मैं तुम्हें वो कॉइन नहीं दूंगी। पर सैम उसे कहती है कि मुझे किसी से डर नहीं लगता, प्लीज मुझे एक मौका दे दो। पर तभी वो कैट कहती है, जल्दी से छुप जाओ, कोई आ रहा है। अब तभी वहाँ पर दो छोटे छोटे इंसानों जैसे क्रिएचर्स आते हैं। इन्हें इस दुनिया में लेप्रिकॉन्स कहा जाता है। उस कैट से बात करने लगते हैं और उनके जाने के बाद सैम दोबारा से आ जाती है। सैम कैट से कहने लगती है कि मैंने सुना तुम लोग किसी कॉइन डिपो की बात कर रहे थे जहाँ से कॉइन्स मिलते हैं, तो प्लीज एक दिलवा दो ना। तो वो कैट उससे कहती है कि नहीं नहीं, वहाँ सिर्फ लेप्रिकॉन्स जा सकते हैं, तुम नहीं। तो सैम कहती है, तो क्या हुआ, मैं लेप्रिकॉन्स की तरह एक्ट तो कर सकती हूँ ना। अब वो कैट उसे तंग आ चुकी होती है।
तो कहती है कि चलो डील करो कि जैसे तुम्हारा काम हो जाएगा तुम यहाँ से चली जाओगी। तो सैम उसके बाद मान जाती है। अब वो लोग छुपते छुपाते दरवाजे के दूसरी तरफ जाते हैं। कैट उसे यूनिफॉर्म देती है कि इसे पहन लो और बिल्कुल लेप्रिकॉन्स की तरह एक्ट करना। जब सैम वो यूनिफॉर्म पहन लेती है तो वहाँ पर कुछ लेप्रिकॉन्स आते हैं, पर कैट उनको उल्लू बना देती है। वो कहती है कि कहीं और से आई है और वहाँ के लेप्रिकॉन्स लंबे होते हैं, तो चलो इसे वेलकम करो। तो सैम जिन जिन लेप्रिकॉन्स के सामने जाती थी वो उसे देखकर सरप्राइज नहीं होते थे। कैट का प्लान कामयाब हो चुका था। अब वो उसे कहती है कि चलो यहाँ तुम विजिट कर सकती हो, यहाँ तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। जब वो लोग एक लक लैंड की तरफ जा रहे होते हैं तो वहाँ पर एक जिंजर बालों वाला लेप्रिकॉन आता है। कैट उससे कहने लगती है कि ये भी एक लेप्रिकॉन है, इसे अंदर का विजिट तो करवाओ। तो वो मान जाता है और इसके बाद सैम को अंदर जाने का मौका मिल जाता है। वहाँ पर एक मशीन चल रही होती है जो कि सब पेनिस को डिटेक्ट करती है, पर तभी सैम के हाथ में जो उसके पर्स का बटन होता है वो भी उस मशीन में चला जाता है। सैम फौरन से बाहर आती है और इसके बारे में कैट को बताती है। तो कैट कहती है कि तुमने सब कुछ खराब कर दिया है, अब क्या होगा। सैम परेशान होती है और अपनी सारी की सारी सच्चाई उसी जिंजर बालों वाले लेप्रिकॉन को बता देती है। तो वो आगे से कहने लगता है कि हमारी कैप्टन बहुत सख्त है, अगर उसे इस चीज का पता चल गया तो वो तुम्हें बैड लक कंपार्टमेंट में भेज देगी। तो इससे पहले हमें लक लैंड जाना होगा, उसकी स्पेसिफिक फ्लोर पे जहाँ सिर्फ गुड लक बनाया जाता है, ताकि वहाँ पर बनते हुए हम क्रिस्टल्स कैच कर लें और कुछ न कुछ गुड लक ब्रिंग कर पाए। इससे एक ये भी फायदा होगा कि खोई हुई पेनी यानी कि वो लकी कॉइन मिल सकेगा। अब वो सब उस तरफ जाते हैं। जैसे तैसे करके सैम वो लकी क्रिस्टल कैच कर ही लेती है। अब वो तीनों लकी क्रिस्टल लेने के बाद किसी ऐसे ड्रोन को ढूंढने जाते हैं जिससे दुनिया में वो कॉइन को ढूंढा जा सकेगा। लकीली उन्हें वो ड्रोन मिल ही जाता है। वो जिंजर बालों वाला लेप्रिकॉन और कैट किसी तरह से दुनिया से वो कॉइन ढूंढ ही लेते हैं, पर तभी वहाँ पर कैप्टन की अनाउंसमेंट होती है कि किसी ने मशीन में बटन डाल दिया है और उसकी पेनी खो गई है, और उन्हें जिन पर शक है उनमें 3 लोगों का नाम है। उन्हीं तीनों में से एक बिल्ली का भी नाम होता है। यही बिल्ली जो सैम के साथ है। जब वो जिंजर बालों वाला लेप्रिकॉन उनको बताने ही वाला होता है कि वो ड्रोन दुनिया से कॉइन लेकर आ गया है, तभी के तभी वो ड्रोन किसी मशीन के थ्रू सेट हो जाता है और अब उन्हें उस ड्रोन का पीछा करना था जो कि इस बिल्डिंग के बीचों बीच होगा। कैट और सैम जल्दी से एलिवेटर का यूज करते हुए बीच में पहुंचना चाहते हैं, पर सैम से दोबारा से गलती से सबसे लोअर बटन प्रेस हो जाता है जो कि बेसमेंट का और बैड लक ग्राउंड का था। वहाँ ग्रेविटी नहीं थी तो वो लोग उल्टा चलने लगते हैं और जैसे ही नीचे पहुँचते हैं तो दोबारा से लिफ्ट में जाने के लिए कैट तो पहुँच जाती है पर सैम पीछे रह जाती है। अब कैट जब लिफ्ट में होती है तो वो सैम को गाइड करने लगती है कि तुम्हें टॉवर 13 पर आना है, वहाँ से हम ज्वाइन हो जाएंगे। अब सैम यहाँ पर काफी घबराई हुई होती है क्योंकि बैड लक लैंड पर बहुत से मॉन्स्टर्स थे। सैम उनसे पीछा छुड़वाते हुए ऊपर चढ़कर टावर 13 तक पहुंची जाती है। अब वहाँ से एक सीक्रेट डोर से होती हुई बीचों बीच सैम उस तक पहुंच ही जाती है जिस फ्लोर पर वो कैट है। यहाँ पर इन दोनों को एक यूनिकॉर्न नजर आता है जिसे देखकर ये लोग छुप जाते हैं, पर यूनिकॉर्न उनसे कहता है कि डरो मत, क्या हुआ मुझे बताओ। तो सैम उसे सारी स्टोरी सुनाती है और कहती है कि इस फ्लोर पर कोई पेनी आई होगी। तो वो यूनिकॉर्न कहता है कि हाँ आई तो थी, पर मैंने उसे ऊपर वापस भेज दिया ताकि उस पेनी को वो लोग साफ कर सके। सैम कहती है अरे यार वो हमें चाहिए थी। तो यूनिकॉर्न उसे एक ऐसे ड्रैगन का पता बताता है जो कि एक फीमेल ड्रैगन है और यूनिकॉर्न उसे पसंद करता है। वो कहता है कि इसने मेरी भी काफी मदद की है तो तुम लोगों की भी कर देगी। अब सैम उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। अब इसकी बार उनका लक काम कर जाता है और उन्हें वो ड्रैगन मिल जाती है। ड्रैगन बहुत ही नाइस होती है, उनकी सारी स्टोरी सुनकर उन्हें एक पेनी गिफ्ट करती है। अब जैसे ही सैम वो पेनी लेकर बाहर निकलती है तो देखती है कि कैप्टन ने उस ब्लैक कैट को अरेस्ट कर लिया है क्योंकि वो जान चुके हैं कि यही वो कैट है जिसने अपनी पेनी घुमाई है। तो तभी सैम वो पेनी लेकर जाती है और कहती है कि ये इसी ब्लैक कैट की है, इसने ये गिरा दी थी तो प्लीज आप इसको अरेस्ट ना करें। अब ब्लैक कैट को छोड़ दिया जाता है। ब्लैक कैट सैम की इस हरकत से काफी हैरान होती है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई, तुम्हें ये पेनी तो अपने और अपनी फ्रेंड के लिए चाहिए थी ना। तो सैम कहती है नहीं, तुमने मेरी इतनी मदद की, पहले तुम्हारी जान ज्यादा जरूरी है, लेकिन मेरे पास भी एक आइडिया है। इस बिल्डिंग में बैड लक बनाया जाता है, मैं ठीक कह रही हूँ ना। तो अगर ऐसा किया जाए कि बैड लक की प्रोडक्शन ही खत्म कर दी जाए, यानी कि बैड लक को बनाया ही ना जाए, सिर्फ और सिर्फ गुड लक ही हो तो कितना अच्छा हो जाएगा। वो ब्लैक कैट उसे समझाती है कि नहीं, इस तरह से दुनिया नहीं चलती, हम कभी भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो सैम उसे कहती है कि अच्छा ठीक है, क्या तुम मुझे सिर्फ 2 घंटे के लिए इस चीज के लिए अलाउ कर सकते हो। तो वो कैट कहती है कि अलाउ करना मेरे हाथ में नहीं, हाँ तुम मशीन को किसी तरह सीक्रेटली कंट्रोल कर सकती हो, पर तुम ऐसा करना क्यों चाहती हो। सैम कहती है कि अभी तुम देखती जाना। वो तभी उस मशीन को बंद कर देती है जो बैड लक प्रोड्यूस करती है, ताकि वो मिक्सिंग मशीन में ना जाए और ना ही उनकी दुनिया तक पहुँचे। साथ ही वो किसी कैमरा की मदद से अपनी छोटी दोस्त को देखने लगती है जिसे आज किसी फैमिली ने विजिट करने आना था, और सैम यही चाह रही थी कि वो गुड लक उसे दे दे और उसे कोई फैमिली अडॉप्ट कर ले। उसका ये
प्लान काम कर जाता है। दुनिया में हर तरफ गुड लक होने की वजह से उसे अडॉप्ट कर लिया जाता है। लेकिन तभी टाइम गुजरने लगता है और देखते ही देखते वो मशीन दोबारा से बैड लक प्रोड्यूस करने लगती है और सारे के सारे पाइप से अब वो बैड लक निकलने लगता है, लीक होने लगता है क्योंकि वो मिक्सिंग मशीन तक नहीं पहुंच पा रहा था। सारे पाइप्स ओवरलोडेड होने की वजह से एक्सप्लोड कर जाते हैं और हर तरफ बैड लक फैल जाता है। वो सारे लकी कॉइंस जिनमें सिर्फ और सिर्फ गुड लक था वो भी उससे असर हो जाता है, उस पर भी बुरा असर आ जाता है। तभी वहाँ पर वो काली बिल्ली बताती है कि मैंने अपने पास एक एक्स्ट्रा कॉइन छुपा कर रखा था सिर्फ और सिर्फ अपना लक अच्छा बनाने के लिए। असल में तो मैं काली मनहूस बिल्ली हूँ। पर सैम उसे कहने लगती है नहीं, ऐसी बातें मत करो, बैड लक तो मेरी वजह से फैला है, मैं हूँ ही अनलकी और सारी की सारी गलती मेरी ही तो है। वो काली बिल्ली सैम को समझाने लगती है कि नहीं, तुम बहुत लकी हो क्योंकि तुम्हारी नेचर में दूसरों के साथ चीजें शेयर करना है और ये गॉड गिफ्टेड होता है। और अपनी नन्ही दोस्त के लिए जो तुम परेशान हो रही थी वो भी मत हो क्योंकि वो भी दुनिया की सबसे लकी लड़की है क्योंकि उसे तुम जैसी दोस्त मिली। ये सुनकर सैम रोने लगती है और सारा का सारा दुख अपने अंदर से निकाल देती है और अब वो दोनों सोचते हैं कि कोई तो ऐसा तरीका होगा कि गुड लक को दोबारा से लाया जाए। वो दोनों सबसे नीचे वाले फ्लोर में यानी बैड लक फ्लोर पे जाते हैं। वहाँ जाते ही जब लाइट्स ऑन होती है तो वहाँ की कुछ क्रिएचर्स उस काली बिल्ली को वेलकम करने लगते हैं क्योंकि काफी साल उसने वहाँ भी गुजारे थे अपने बैड लक की वजह से। सैम ये सब देखकर अच्छा फील करने लगती है। वहाँ पर एक बारटेंडर क्रिएचर होता है जो उन लोगों को एक बोतल देता है जिसके अंदर गुड लक होता है, पर वो कहता है कि इसे एक्टिवेट कराने के लिए इसे ड्रैगन के पास ले जाना होगा। लेकिन तुम दोनों भी ड्रैगन के पास मत जाना, अगर जाना भी हुआ तो किसी और के साथ जाना जो यहीं पर काम करता हो। अब उन्हें यूनिकॉर्न का ख्याल आता है, उसे लेकर ड्रैगन के पास जाते हैं। अब सैम ड्रैगन के सामने बोतल रखती है कि ये देखें, मैं आपके पास ये चीजें ले आई हूँ, अब आप इसको गुड लक और बैड लक में बदल दें। ड्रैगन ये देखकर खुश हो जाती है कि चलो शुक्र है, अब दोबारा से हम गुड लक और बैड लक की प्रोडक्शन कर सकेंगे और सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। अब जब प्रोडक्शन की बारी आती है तो ड्रैगन अपने मुंह से फायर निकालकर दोनों की दोनों चीजों को गुड लक के क्रिस्टल्स में बदल देती है। पर तभी सैम उससे कहती है कि नहीं, ऐसा मत करें, मैं जानती हूँ कि बैड लक बहुत बुरा होता है और उसे हम क्या फील करते हैं, पर इस दुनिया में बैड लक का होना भी बहुत जरूरी है। जैसे अगर मेरा लक बैड ना होता तो मैं कभी भी यहाँ ना आ पाती और आप लोगों से ना मिल पाती। इसी तरह यूनिकॉर्न को देख ले, वो भी अपने बैड लक की वजह से आपको बता ही नहीं पाया कि वो आपसे कितना प्यार करता है, पर आज आपके सामने आ सका है। इसी से तो दुनिया में रंग और बैलेंस है। अब सैम भागकर बैड लक का स्टोन भी उधर लगा देती है जहाँ दूसरी तरफ गुड लक का स्टोन लग रहा था ताकि हर तरफ बैलेंस हो। और अब वो इस चीज को समझ सकी थी कि कोई भी इंसान लकी या अनलकी नहीं होता, बल्कि हर एक की जिंदगी खूबसूरत होती है, बस उसे उसको समझना पड़ता है। मशीन दोबारा से चलने लगती है और सब कुछ वैसा ही हो जाता है जैसे पहले हो रहा था। सैम कैमरा से देखती है कि उसकी छोटी सी दोस्त परमानेंटली उन लोगों के साथ रहने लगी है जो उसे अडॉप्ट करने के लिए आए थे। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि उन्हें इस काम करने पे बहुत ही ज्यादा अप्रिसिएशन मिलती है और उन्हें कुछ अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। पर तभी वो ब्लैक कैट कहती है कि अगर आप लोगों ने मुझे कोई अवार्ड देना ही है तो मैं चाहूंगी कि अपनी मर्जी से मैं सैम की दुनिया में रह सकूं। सैम ये सुनकर बहुत खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है। फिर कुछ अर्से बाद हम देखते हैं कि सैम और वो ब्लैक कैट साथ ही रह रहे हैं, काफी एंजॉय करते हैं और साथ ही साथ सैम अपनी छोटी दोस्त से अपनी बिल्ली के साथ मिलने जाती है और उनकी लाइफ पहले से भी ज्यादा हसीन हो जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Are you like this video? Then like, subscribe and share and comment for new